अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नजर क्या। बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन, आप सुन रहे हैं हमारा खारियां FM 97 से यौम इकबाल के हवाले से खुसूसी नशरियात तज़किराए इकबाल। मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया। सामीन और नाजरीन, आज उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया की बहुत सी जबानों में उनकी शख्सियत, उनके अफकार और उनकी किताबों के तराजुम किए गए, और दुनिया की कोई कौम इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती कि जब कौम में कौम को बेदार करने वाली शख्सियात मौजूद हों तो वो कौम जरूर बजरूर तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मुफक्किर पाकिस्तान जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले एक पाकिस्तान बना दिया और आपके तसव्वुर के बिल्कुल ऐन मुताबिक वो जो नक्शा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया, उसी नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान का वजूद इस दुनिया में नजर आया। तो जनाब, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने हुए हैं जनाब चौधरी बशारत अहमद एडवोकेट साहब, और आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र है। आपको एक दफ़ा फिर हम FM 97 के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं, और जैसा कि हर प्रोग्राम में हम आपसे कुछ ना कुछ हासिल करके जाते हैं, और हम और हमारे तमाम देखने और सुनने वाले अल्लामा इकबाल के बहुत से पहलुओं के बारे में, बहुत से डॉक्टर्स हजरात ने बहुत कुछ लिखा, कहा, बताया, सुना, हम भी सुनते आ रहे हैं। और बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि जो हमारा बच्चा जानता है। जब तक मास्टर्स डिग्री तक जाते हैं तो वो बातें बार बार रिपीट हो चुकी होती हैं। आज हम चाह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल को किसी और पहलू से भी हम देखें, तो उस हवाले से हमारे देखने और सुनने वाले आपसे वो तमाम बातें सुनना चाहेंगे, और ताकि उनको ये पता चले कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का एक पहलू ये भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो FM 97 की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने इस रवायत को बरकरार रखा कि हर कौमी त्यौहार पे उन्होंने खुसूसी नशरियात जो हैं वो नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए नशर की, बिल्कुल, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को भी हमारे असलाफ, हमारी तारीख और हमारे हीरोज के बारे में पता चल सके। बिल्कुल। और कलीम ज़िया साहब, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि अब आपका और मेरा ये कोई पहला प्रोग्राम तो है नहीं। बिल्कुल, मैंने पिछले काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो आपके साथ ही किए ऐसे हैं, और इलामा साहब की शख्सियत में हर साल हम एक नए रंग में प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, और हर साल मैं और आप इकट्ठे होते हैं और अल्लामा साहब की किसी नई जोहद के बारे में, नई उनकी शख्सियत के नए पहलू के बारे में गुफ्तगू। आज भी आपने मुझे जो इशारा दिया है जी, आपने यही कहा है जी कि आज हम वो बात करें जो बहुत कम लोग इसको मौजू बनाते हैं। बिल्कुल। और मेरे सुनने वाले
जहां जहां मुझे सुन रहे हैं उनकी खिदमत में बस मैं अपने इस चंद मिनट का जो प्रोग्राम है यही गुजारिश करूंगा कि आज हम इलामा साहब की शख्सियत के बारे में एक बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने वाले हैं जी। और इसमें मैं उन रवायती मौजूआत को आज अपना मौजू नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आपसे इलामा साहब की एक रुबाई का जिक्र करूंगा। ये रुबाई तो इलामा साहब की है, मगर जब आप अरमगान अजाज उठा के देखेंगे, उनकी तमाम किताबें उठा के देखेंगे, तो ये रुबाई वहां आपको लिखी हुई नजर नहीं आएगी। अच्छा। रुबाई इलामा साहब की है, मगर इलामा साहब के किसी किताब में नजर नहीं आएगी, आपको लिखी हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि इलामा साहब ने फरमा दिया था कि ये रुबाई मेरी है, मगर ये मैं किसी को अतिया कर चुका हूं। वाह, क्या बात है। ये रुबाई मेरी है, मगर मैं इसको अतिया कर चुका, किसी के नाम अतिया कर चुका हूं। लिहाजा मेरी किताबों में, मेरे कलाम में ये रुबाई मेरे नाम से लिखी ही ना जाए। अच्छा, वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। ये रुबाई मेरे नाम से लिखी ही ना जाए। और ये जिसको मैं अतिया कर चुका हूं या जिसकी नजर कर रहा हूं, आइंदा ये रुबाई उसी के नाम से पढ़ी जाए और उसी के नाम से लिखी जाए। मगर वो खुशकिस्मत इंसान जिसके नाम ये रुबाई अतिया हुई, जिसको इलामा साहब ने ये हदिया पेश किया, वो भी सारा जिंदगी इस रुबाई को पढ़ता था, सही, रोते जाता था, मगर तज़किरा हजरत इलामा साहब का ही करता था। वाह, क्या बात, वाह वाह। ये 1968 में जब डेरा गाजी खान में एक टीचर फोत हुए, वो सीनियर टीचर थे इंग्लिश के। अच्छा, नाम था उनका मोहम्मद रमजान अताई। ठीक है। और ये डेरा गाजी खान में हाई स्कूल में टीचर थे इंग्लिश के। सही, मगर इलामा साहब के बड़े फैन थे। ठीक हो गया। इलामा साहब की शायरी जी पढ़ते थे और उसी जमीन में वो तज़मीन लिखते थे। यानी कि अंदाज इलामा साहब का मिसरे का ले लिया और तज़मीन लिख दी उसी बहर पे जी, उसी तरन्नम में जी, 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 उसी तरह, और फिर वो इलामा साहब को भेज देते। अच्छा अच्छा अच्छा। इलामा साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। इलामा साहब के वो ऐसे चाहने वाले थे कि ना रमजान अताई को मौका मिला इलामा साहब से मिलने का, अच्छा, ना इलामा साहब से उनकी मुलाकात थी। ठीक है। मगर ये इनका ना आपस में ये सिलसिला चलता तो किताबत चलता जी जी। और इस सिलसिले में जो शख्सियत इनके सिलसिले के अंदर जो सबब बनती थी ना, वो भी बड़ी शख्सियत थी। अच्छा, क्योंकि आज की नस्ल ने जिनको अदब से तल्लक है या जिन्होंने अखबारों में कभी कालम पढ़े होंगे, तो अनीस नागी साहब का नाम उन्होंने सुना होगा। जी जी, बिल्कुल। और ये अनीस नागी साहब के वालिद थे इब्राहिम नागी। ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम नागी। सही। वो भी उसी स्कूल में टीचर थे। अच्छा 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 अच्छा। वो अक्सर लाहौर आते थे, राब्ते का जरिया रहे, इलामा साहब से मिलते थे जी। इलामा साहब की जाके कैफियत पैगाम जाके रमजान अताई को बयान करनी और इलामा साहब को भी बताना कि आपका एक चाहने वाला मेरे साथ उधर इंग्लिश टीचर है, मगर वो आपका बहुत बड़ा मद्दा है। एक दिन रमजान अताई पढ़ा रहे थे, तो इब्राहिम नागी आए। सही। तो रमजान अताई पीरियड खत्म होने के बाद इब्राहिम से पूछने लगे, आप 2-3 दिन से नजर नहीं आए। अच्छा, सही।
कहने लगे रमजान में लाहौर गया और मेरी इलामा साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। और तुम्हारे लिए मैं एक अजब चीज लेके आया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा इलामा साहब की ताजा रुबाई लेके आया। अच्छा। तो रमजान ताई का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने कहा नजर करें यार, जल्दी करें, वो सुनाएं। अच्छा। ये रुबाई आज भी मुख्तलिफ दफ्तरों, लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई है। और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज होती है ना जो, जी जी, वाह वाह वाह। कहते हैं ना किसी चीज की आपने इंतहा देखनी हो जी। इलामा साहब ने कहा ना तेरे इश्क की इंतहा चाहता। वाह। और फिर वाह। दूसरे मिसरे में जवाब दिया मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। मतलब है एक चीज जो चाही ही नहीं जा सकती, मैं उसकी ख्वाहिश कर रहा हूं। पर दूसरे मिसरे में कहा तू मुझे देख तो सी मैं कितना सादा हूं, मैं कौन सी ख्वाहिश कर बैठा। बिल्कुल। तेरे इश्क की वाह वाह वाह, इंतहा चाहता हूं, क्या बात है। मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहता हूं। हम्म। तो इलामा साहब का जो है ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुबाई उसकी महराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फारसी में है। अच्छा। 4 मिसरों की ये रुबाई, ये सुनने वाली है, समझने वाली है और गौर करने वाली। जी जी। इलामा साहब फरमाते हैं इरशाद। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, ए रब्बे जुल जलाल, तू तो गनी है। बेशक बेशक। और तू इतना बड़ा गनी है, इतना बड़ा गनी है कि तेरी अनायात का तो कोई आदमी कभी हिसाब या किताब कर ही नहीं सकता। तू तो बहुत बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तू बहुत बड़ा गनी है। तू गनी हर दो आलम मन फकीर, मैं तो फकीर आदमी। वाह 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 वाह। फकीर मैं तो तही दस्तू, मेरे पल्ले ही कोई चीज नहीं। क्या बात, वाह वाह। तू गनी हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, ए रब्बे जुल जलाल। जब माशर का दिन होगा तो मुझे उस दिन एक मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, एक उजर, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब माशर लगा होगा, सारी इंसानियत जो है रोजे माशर के दिन आपके सामने पेश हो रही है, क्या खास क्या आम, बिल्कुल बिल्कुल बेशक, क्या हकीर क्या आका, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया लाइनों में आपके सामने पेश होंगे। बिल्कुल। उस दिन जब माशर का मैदान माशर बर्पा होगा ना, ए रब्बे जुल जलाल उस दिन एक काम ना करना। अच्छा। मेरी तू गनी हर दो आलम, तेरी अनायात में कोई कमी नहीं। बेशक बेशक। मन फकीर, मेरे पल्ले तो कोई चीज नहीं, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उस दिन एक काम नहीं करना। अच्छा। रोजे माशर एक काम नहीं करना। उजर हाय मैं उस दिन ये जो मेरा ये ना ये जरूरत है मेरी, दर हिसाबम रातु बीनी ना गुजीर, ए रब्बे जुल जलाल, अगर तू ये समझे कि उस दिन जजाओ सजा के लिए हिसाब करना जरूरी है,
पहली बात तो ये है कि मैं फकीर आदमी हूं, मुझे असहाबो किताब के चक्कर में ही ना डालो। मेरे पल्ले तो है ही कोई नहीं, कोई चीज नहीं। और अगर तू समझता है कि रोजे माशर क्योंकि वो जज़ा सजा का दिन है, जी जी, और उस दिन इंसाफ का जो तराजू है वो सामने सामने बिल्कुल रखा होगा, किसी के साथ बेइंसाफ और नहीं। आप के सामने वो सबके नामा इमाल तोले जा रहे होंगे। जी 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 जी, और अगर तू ये समझता कि तेरे कानून और तेरी मंशा के बराबर ये बहुत जरूरी है, अच्छा, तो फिर इस तरह करना। मेरा हिसाब किताब, मेरा इनामा इमाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना तोल। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा नामा इमाल, वाह वाह, मेरा सुभान हिसाब अल्लाह। किताब, मेरियां कुताइयां, मेरियां गलतियां, हाय 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 हाय, मैं उम्मती हूं पैगंबर हाय, हाय, सल्लल्लाहु हाय। अलैहि वसल्लम का। सुभान अल्लाह, मेरा नामा इमाल उनके सामने नहीं खोलना। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्यों? कि जब वो मेरा नामा इमाल देखेंगे हाय हाय हाय, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहीं अपनी उम्मती की हालत देख के ए रब्बे जुल जलाल आपके सामने शर्मसार ना हो जाए। हाय हाय हाय, लिहाजा देखना, क्या देख बात लेना, है। मेरा कच्चा चट्टा सब खोल के मेरा हिसाब किताब कर लेना, मगर उनके सामने। हाय, क्या बात है, क्या बात है। क्यों? कि मैं नहीं चाहता कि मेरियां कोताहियां और मेरियां गलतियां जी, जी। जब उनके सामने खुलेंगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। क्या गुजरे, वाह, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के इश्क में ये जब इलामा साहब ने रुबाई लिखी, हम्म, इलामा साहब रुबाई लिखते लिखते हुए भी रोते थे, हाय हाय हाय, पढ़ते हुए भी रोते थे। इब्राहिम नागी ने बताया, रमजान जब इलामा साहब ये रुबाई सुना रहे थे तो वो रो रहे थे, बल्कि जितने बंदे सुन रहे थे सब पे रिक्कत आ रही थी, सब रो रहे थे। और जब इब्राहिम नागी ने रमजान को ये रुबाई सुनाई तो रमजान भी ज़ारो कतार रो रहा। उसके बाद फिर रमजान ने इलामा साहब को एक खत लिखा। अच्छा अच्छा, रमजान ने इलामा साहब को एक खत लिखा कि आपका इकबाल बुलंद है, मैं तो एक आपका चाहने वाला हूं, अगर आप मुझ पे ये इनायत करें तो ये रुबाई मुझे दे दें। अच्छा, जब इलामा साहब को ये खत मिला, इलामा साहब ने पढ़ा, अच्छा, फिर इलामा साहब ने उसका जवाब लिखा। अच्छा, इलामा साहब ने कहा कि ये जो मेरा कलाम है ना, जब ये मुझ पे नाजल होता है, जब ये मुझ पे उतरता है, जब तक ये मेरे ज़हन में रहता है उस वक्त तक तो ये मेरा हिस्सा होता है। जब मैं इसको बयान कर देता हूं ना, अच्छा, जब मैं इसको बयान कर देता हूं तो फिर ये मेरी मिल्कियत नहीं रहती। आहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी मोहब्बत की नजर करता हूं, और ये मैं रुबाई रमजान अताई के नाम कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और जब इरमगाने हजाज की कताबत हो रही थी, जी जी, तो कातब ने जब इरमगाने हजाज में ये रुबाई लिखी ना, अच्छा, तो इलामा साहब कहने लगे भाई इस तरह करें, इसकी जगह मैं नई रुबाई कह देता हूं। इलामा साहब ने एक और रुबाई कही, सही, ये रुबाई नहीं लिखती, ये नहीं लिखी, ये मैं किसी की नजर कर। हाय हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह। 1968 में ना रमजान अताई की डेथ हुई, अच्छा, तो उन्होंने वसीयत की थी अच्छा,
कि जब मुझे कफन पहनाया जाए ना, हाय हाय हाय, वाह, तो मेरे कफन पे ये रुबाई लिखती है, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, तू गनी हज दो हारलम मन फकीर। हाय हाय, ये रुबाई इलामा साहब की मेरी कफन पे लिखती, क्योंकि रमजान अताई की जिंदगी में ही इलामा साहब की वफात हो गई थी। रमजान अताई तो 1968 तक जिंदा रहे। जी जी, अलामा साहब 1938, जी, वो 30 साल बाद में जिंदा 30 साल, रहे। हाँ जी। जब इलामा साहब का बादशाही मस्जिद के सीढ़ियों के साथ मिजार तामीर हो रहा था, तो कहते हैं कि सुबह सवेरे मिस्त्री आते थे, अच्छा, मजदूर आते थे, और वो काम अपना शुरू करते थे। अच्छा, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक बाबा जी आते थे, वो लाठी टेकते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते, वो भी आ जाते थे। बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पे ना दूर अच्छा, बैठ जाते थे और इलामा साहब के मजार की तरफ बस देखते। हाय हाय हाय, वाह, और मजदूर भी ये नोट करते थे जी जी, कि हमारी तो मजबूरी है, हमने तो मजदूरी करनी है, काम करना है, बिल्कुल। इतनी सर्दी में हम तो काम पे आते हैं। ये बाबा जी जो है, ये इतनी सर्दी में लाठी टेकते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रोजाना आके सीढ़ियों पे बैठते, और जब तक इलामा साहब का वो मिजार मुकम्मल नहीं हुआ, ये रमजान अताई का मामूल था, सुबह की नमाज पढ़नी, अच्छा, नाश्ता करना, और अपने घर से लाठी टेकते हुए मिजारे इकबाल के सामने वाह जी, बस क्या यूं बात, बैठ के, और फिर नजर जमा के बस फिर देखते रहे। इलामा साहब की इस रुबाई से आज हम इलामा साहब की शख्सियत पे हमने गुफ्तगू का आगाज वाह किया। वाह वाह, क्या तमहीद बात दी है आपने माशाल्लाह से, और कितने खूबसूरत अंदाज में। और अल्लामा इकबाल का जिस तरह से शायरी बहुत वसी है, दिल भी बहुत वसी है, कोई शक नहीं। और जिस तरह से आपने बताया कि वाह, बहुत प्यारी बात कि जब वो मैं बयान कर देता हूँ वो फिर मेरी नहीं रहती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इलामा साहब की जो शख्सियत है ना, उसके 3 फेजेस है, 3 स्टेप्स है। सही। इलामा साहब ने फिलॉसफी में एमए किया, ऐसे ही, फिर एलएलबी की, फिर बैरिस्ट्री की। वो एक शायर भी थे जी, वो एक टीचर और प्रोफेसर भी थे, ऐसे ही, और वो एक कानूनदान भी थे, वो एडवोकेट भी थे। ऐसे ही। और मुझे ये फख्र है कि चूंकि मैं भी एडवोकेट जी हूँ, जी जी, और मेरे वो प्रोफेशन से थे, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरा एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक है, क्योंकि इस पाकिस्तान को बनाने वाला भी कानूनदान ही था, जी जी जी, और इस पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला भी वाह 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 वाह, बिल्कुल जी, बिल्कुल, और वो भी एडवोकेट था, ऐसे ही। और जिसने बनाया वो भी था, और जो मुसव्वरे पाकिस्तान है चौधरी रहमत अली जी, वो भी एडवोकेट, क्या कहने, वाह, जिन्होंने ये पाकिस्तान का नाम रखा, ऐसे ही, वो भी मेरे ही पेशे से उनका ताल्लुक। तो इलामा साहब की जिंदगी की ना फेजेस है। जी जी, इलामा साहब की जिंदगी का जो इब्तदाई फेज है ना, जिसको हम बचपन कहते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, बिल्कुल ये सुनने वाली चीज है। और आज तक हमने 9 नवंबर 1877 पैदाइश तो सुनी है, लेकिन वो बचपन के हालात, वो वाकयात, वो इलामा साहब का बचपन बड़ा दिलचस्प है। इलामा साहब के वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद, इनका ताल्लुक शेख फैमिली से। सही। इलामा साहब अपने नाम के साथ शेख मोहम्मद इकबाल लिखते थे। डॉक्टर का एजाज जो है वो सर का खिताब
ताज बरतानिया ने इनको दिया। हम्म, डॉक्टर जो है वो पीएचडी करने के बाद इन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखना शुरू किया। वैसे इनका नाम जो लिखते थे वो शेख मोहम्मद इकबाल था। सही। इनका ये बुनियादी तौर पे ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी। कश्मीरी पंडित थे। पंडित। इनके आबाओजदाद कश्मीरी पंडित। सही। बर्रे सगीर की जो 4 शख्सियात है ना, अच्छा। इनके ये आपस में इनके बड़े गहरे मरासम हैं, ये इंटरमिंग। शेख अब्दुल्ला का खानदान, अच्छा। शेख मोहम्मद इकबाल का खानदान, सही। इनकी जो ओरिजिन है ना, पस मंजर, वो एक ही सिलसिले से चला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर इस खानदान से रिश्ता जुड़ गया जवाहरलाल नेहरू का। अच्छा। क्योंकि पहले तो कश्मीरी पंडित थे ना, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इस्लाम तो उस वक्त इन्होंने कबूल किया जब बर्रे सगीर में इस्लाम दाखिल हुआ। जब कश्मीर में या इधर इस्लाम की तबलीग हुई तो फिर इनके आबाओजदाद ने इस्लाम कबूल किया। इलामा साहब बल्कि अपने बारे में कहते हैं, एक ब्राह्मण ज़ादा। आहा आहा, क्या बात। कहते हैं एक ब्राह्मण ज़ादा आशनाए रमूज जे शमसो तबरेज अस्त। वाह। कि ये एक वो अपना तारफ कराते थे। बड़ी बात, बड़ी बात। इनका रिश्ता फिर नेहरू खानदान से भी जा मिला, क्योंकि उनकी जो है जवाहरलाल नेहरू के जो जद्दे बड़े लोग थे ना, उनके बुजुर्ग, उनकी किसी तरह ना इनकी रिलेशन में शादियां हो गई। उन्होंने अपना धर्म तो चेंज ना किया, मगर इनके खानदान के साथ उनके तल्लक हो गए, ऊपर से जाके मिलते थे टांटे। चौथी शख्सियत पता कौन सी थी? वो थी शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान। बेगम राना लियाकत अली खान है जो, ये वो भी इन्हीं खानदानों से रिलेटेड। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो अक्सर जब ये तहरीके पाकिस्तान जब चल रही थी ना, तो बाज़ दफा ये खाने पे जब इकट्ठे होते थे ना सारे, तो जाहिर है जिना साहब की मिसेज तो साथ नहीं होती थी, बाकी तो सारे विद फैमिली होते ऐसा ही है। तो अक्सर नोक जोक में ये बात चलती थी। उन्होंने कहना जना साहब अब आप भी शादी कर लें। अच्छा। बल्कि उन्होंने एक दफा बेगम राना लियाकत अली खान से कहा कि हम तो डरते बात नहीं करते, आप ही करें। अच्छा अच्छा। शेख अब्दुल्ला की फैमिली भी बैठी हुई, सही। तो इलामा साहब के वो जो फैमिली रिलेशन है वो भी बैठे हुए। तो जब ये बात फिर बेगम राना लियाकत अली खान की बड़ी सिस्टर ने या वालदा ने की, अच्छा, कि खाने की टेबल पे बैठे हुए, तो जिना साहब मुस्कुराए, कहने लगे जब और कोई रहना पैदा नहीं हो सकती तो जना शादी क्या करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। रहना लिया और कोई रहना जब पैदा ही नहीं होनी, तो आप मुझे फिर क्यों कहते हैं शादी पे मजबूर करते हैं। तो बात आई गई, हो गई। इस बात का तज़किरा ना जी इलामा साहब के बेटे ने भी किया। ठीक है, जावेद इकबाल। पहले मैं इलामा साहब के वालिद साहब की आपको बात बताऊं, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इब्तिदाई वो बचपन की बात। इलामा साहब के वालिद साहब कहते हैं कि मैं रात को सोया हूं। अच्छा। मैं ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता हूं कि बस्ती के सारे लोग ना अपने घरों से बाहर निकल के ना एक वसी और इस मैदान में खड़े। अच्छा। और सबकी नजरें आसमान की तरफ। अच्छा अच्छा। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और सब खड़े।
मैं भी जाके खड़ा हूं। हम्म, क्या देखता हूं कि आसमान के उफक पे ना हम्म, पर फड़ाता हुआ एक सफेद रंग का परिंदा नमूदार होता है। हम्म, अच्छा, अब हर एक की ख्वाहिश है कि ये परिंदा मेरे जानू पे आके बैठे, अच्छा, 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 मेरे कंधों पे बैठे। वाह वाह, मगर वो परिंदा आता है हम्म, और पूरी बस्ती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। फिर आता है, फिर चक्कर लगाता है। अच्छा, अचानक क्या देखता हूं कि वो बिजली की सूरत तेजी से तेजी से जमीन की तरफ आता है, आता है और आके मेरे शानों पे बैठ जाता अच्छा, वाह, सुभान अल्लाह, है। जब वो मेरे शानों पे बैठता है, हम्म, लोग मेरी तरफ दौड़ते हैं हम्म, और मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा, शेख नूर मोहम्मद कहते हैं मैंने ये ख्वाब देखा, ठीक है, मेरी आंख खुली। हम्म, जब मेरी आंख खुली तो मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे रहा था और वो कह रहा था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वाह वाह वाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मस्जिद पे ये सदा बुलंद हो रही थी और साथ ही मेरे घर के एक छोटे से कमरे से मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज, सुभान अल्लाह, क्या बात है, और फिर दौड़ते हुए एक बीबी ने मुझे खुशखबरी दी कि अल्लाह ने आपको बेटा अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुअज्जिन की अजान अभी खत्म नहीं हुई थी तो अल्लाह ताला ने मुझे इकबाल की नेमत से नवाजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मैं फौरन वुज़ू किया और जाके अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद हुआ। इलामा साहब की पैदाइश जो है ना, दैट्स आल्सो ए मिरेकल। ऐसे लोग इत्तफाकन पैदा नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही, सही फरमाया आपने, और ये अल्लाह ताला का इनाम होता है। और अल्लाह ताला का इनाम सिर्फ उन्हीं कौमों पे भेजा जाता है या दिया जाता है, उन कौमों को जिन पे अल्लाह ताला उनकी तकदीर बदलने वाले हो, उनके साथ राजी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये इलामा साहब की आमद है, फिर उनकी परवरिश है। इनकी जो वालदा मोहतरमा थी ना जी, ये इकबाल की तरबियत के बारे में बड़ी सेंसिटिव थी। शेख नूर मोहम्मद जो इलामा साहब के वालिद थे ना, वो असल में ना एक हिंदू बनिया था। अच्छा, उसकी दुकान पे कपड़े सीने का कारोबार काम करता था। ठीक है, तो इलामा साहब की वालदा को हमेशा ये खदशा होता था कि कोई रिज़्क मेरे बच्चे के अंदर ऐसा ना चला जाए जी जी, जिसमें मुझे पाकीज़गी के बारे में कोई शक हो। बिल्कुल, तो शेख नूर मोहम्मद अक्सर कहते थे करमालिए मेरी रोजी भी लाल दी है ते शक ना करया कर, मैं अपनी मेहनत करना। अच्छा, वो अगर हिंदू है ते मगर मेरी मेहनत हिंदू नहीं है, वाह, मैं ते अपनी मेहनत कमा के लियाऊंगा। मगर इसके बावजूद ना इलामा साहब नु उन्हां दी वालदा ने दुध भी अपना पिलाया जी, बल्कि बड़ी देर तक एक बकरी रखी अच्छा, ताकि मैनू इन्हां पैसों विचों अपने बच्चे का दुध ना मंगाना पवे। बड़ी बात है, वाह वाह, जिस वक्त इस माहौल विच एक बच्चा जिहड़ा है वो शऊर दियां सरहदां नूं छूंहदा है और क्लास विच जिसले अपने इसातिज़ा दे सामने जाके बैठदा है
ਤੇ ਸਾਥੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ? हम्म। तो फिर उन्हें एवं नहीं सी किया, इकबाल हमेशा देर से आता है। वाह, सुभान अल्लाह। इलामा साहब दे बचपन ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਟੌਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਇਸ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਸੋਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੁਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ, ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਨ 40 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ख्वाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਵਤਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ईरान में इनकलाब बरपा हो, तुर्की ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਤਰਾਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੈयद ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम की बाहर बिल्कुल वही कदम नहीं रखते, ऐसे तरह ही। फिर मौलाना रूम थी वो बहुत मुतासर, बेशक बेशक, मगर भी शायर जड़े ने जी, अगर उन्हां चों देखा जाए ना कि इलामा साहब किदे थी इंप्रेस हुए और इलामा साहब ने अपनी तहरीर विच किदे बारे क्या है कि मैं ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਹੈਗਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੋਇਟੇ। ਹੈਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा दा मुकालमा कीता है। अच्छा 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 अच्छा। बाप बेटी दा हम्म। मुकालमा कीता है हम्म। और उहदे विच मुख्तलिफ सवालात जिहड़े ने ਉਹ बेटी जिहड़ी है पैगंबर सल्लम दी पुछदे ने और पैगंबर सल्लम ਉਹਦੇ अगू जवाब विच बयान करते ने। वाह। इस नू मौजू बनाया है उन्होंने। Very good. अगू जिहड़ा है मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी दी एक सोच सी तसव्वुफ ते ਉਹਦੇ ती बड़े मुतासिर ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ जी ਨੇ जी ना जी। ਇਹ ਮੁਹय्यिद्दीन इब्ने अरबी ती बहुत मुतासिर सन। इलामा साहब ने इसलिए इन्हों ने कलाम च देखा ना कि ये साडे बुजुर्गों के और साडे शोयद इतने पसंद ने और इन्होंने इतने रिसर्च की है। इलामा साहब ने फिर उसकी स्टडी करके ते जिहड़ा उन्हें तसव्वुर दिता सी ना सुपरमैन दा, इलामा साहब ने उसके मुकाबले ते जिहड़ा तसव्वुर लेके आए वो सी मर्दे मोमिन। मर्दे मोमिन। वाह वाह। और वो मर्दे मोमिन दा तसव्वुर इलामा साहब ने अपनी शायरी भी और बड़े सगीर दे मुसलमानों को अगे लियावन वास्ते उन्होंने बिल्कुल बेशक 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 बिल्कुल। जनाब चौधरी बिशारत अहमद एडवोकेट साहब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शख्सियत के बारे में, एक नए पहलू के बारे में नए तरीके से और बहुत ही खुशगवार तरीके से, और यकीनन सबको ये बातें सुनकर मज़ा भी आया होगा और पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। और चूँकि वक्त का तकाजा भी है, अभी काफ़ी सारी बातें हमारी रहती भी हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये पूछूँ, आखिरी एक पैगाम पूछ लूँ कि हमारे बहुत से नौजवान इस वक्त इकबालियात पढ़ रहे हैं, हमारे बहुत से नौजवान जो इकबाल शनासी चाहते हैं, इकबाल को समझना चाहते हैं, और इस हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स भी लिए हुए हैं, तो उनको इकबाल शनासी के लिए, इकबालियात के लिए किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि उसको वो पेश नज़र रखें और उनको वो इकबाल की शख्सियत को देखने, परखने, सोचने में आसानी हो। देखिए जी कि इस पे तो एक पूरा मकाला और बड़ा लेक्चर दिया जा सकता है, मगर मैं चंद लफ्जों में जी बिल्कुल ये एक पैगाम आपकी नजर करता हूँ नौजवानों की। देखिए जी कि बड़ा मशहूर कौल है जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, मन आरफा नफ्सो, जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने मुझे पहचान लिया। अगर आप अल्लाह ताला को पहचानना चाहते हैं, अल्लाह ताला को जानना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को पहचानें। और इसी को बुनियाद बना के इलामा साहब ने फलसफा खुदी मुतारफ कराया। इलामा साहब की शायरी में जो बुनियादी फलसफा उनका फलसफा खुदी है ना, मैं आज के इस प्रोग्राम में जी जी नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इलामा साहब ने आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको खूबियां दे रखी, जो उनकी नौजवानों से उम्मीदें हैं, और नौजवानों को जो उन्होंने शाहीन का तसव्वुर दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इनमें ये सलाहियतें पैदा हो जाएं तो ये दुनिया की तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, मुसलमानों की तकदीर क्या, पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती है। ऐसे ही है। तो अगर नौजवान चाहते हैं कि हम कोई अहम किरदार अदा करें जी, हम कोई बेहतर किरदार अदा करें, तो मेरा पैगाम उनको यही है कि वो अपने आप को पहचाने, और यही पैगाम खुदी। बड़ा सिंपल सा शेर है जी जी, हर दीवार पे लिखा हुआ है। आप किसी तालीमी इदारे पे चले जाएं, आपको ये हर क्लासरूम के बाहर लिखा होगा,
मगर इस पे इसको जरा ना गौर करने की जरूरत है। वो शेर बड़ा आम है, सबको याद है। लामा साहब फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद, खुदी को कर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले। वाह तकदीर क्या है? वाह वाह वाह। तकदीर के बारे में ये तस्वर है कि जो कुछ पहले दिन लिखा जा चुका है वो होकर रहना है। होकर रहना। तकदीर अटल है, तकदीर तब्दील नहीं हो सकती, ऐसे ही है। ये तकदीर का तस्वर है। तो इलामा साहब ने पता क्या कहा है? हर तकदीर से पहले। हाय हाय हाय। ये नहीं पेशतर इसके कि तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है, लिखी जाए, उससे भी पहले, उसके लिखने से पहले। हाँ। और तकदीर कौन लिखता है? तकदीर अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, बेशक। तकदीर लिखने से पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, यानी तकदीर लिखने से पहले लिखने वाला आपसे पूछे, बताओ मैं क्या लिखूं? हाय हाय हाय, वाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी। अब क्योंकि लोहो कलम उनके हाथ में है, हाय हाय हाय, बेशक। तख्ती भी उधर है, कलम भी उनके पास है, ऐसे ही है। वो लिखना अल्लाह ताला ने तो लिखना है, और वो किसी का मोहताज तो नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता तो उसकी। मगर तुम इतने कुर्ब अख्तियार कर जाओ, हाय हाय हाय, तुम इतनी कुर्बत में चले जाओ, तुम इतने अजीज हो वाह जाओ वाह वाह वाह। कि अल्लाह ताला पूछे। जैसे कहते हैं ना, आप कहते हैं वाह। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वाह। एक बंदा कहता है जी मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, आपका वाइवा होता है एक, जी। आपके टीचर सामने बैठे होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, एक सवाल पूछते हैं, दूसरे सवाल पूछते हैं, फिर पता कहते हैं अच्छा बेटे तुम बताओ ये 20 नंबर हैं, कितने नंबर दूं आपको? यानी कि आज तुम बताओ, सही, क्या बात। अख्तियार मेरा है, हाँ हाँ हाँ, अख्तियार मेरा है, मैं जितने चाहूं दे सकता हूं। ऐसे ही है। मगर स्वीट विल, बड़ी बात है। आप पे वो इतने राजी हो गए हैं कि वो आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कितने नंबर आपको दे। ये है रजा की इंतहा। वाह, सुभान, खुशी, ये रजा की इंतहा है। क्या बात है। और इलामा साहब यही चाहते हैं वाह कि वाह। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। और इसके बाद लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह ताला की ये रजा किस तरह हासिल की जा सकती, कि अल्लाह ताला खुद पूछे, बताएं हाय हाय, मैं क्या लिखूं। इलामा साहब ने कहा उसका तरीका भी बता दिया। अच्छा। जब ये पैगाम लोगों ने पढ़ा ना, अब सवाल ये पैदा हुआ, बात तो इलामा साहब ने कर दी, मगर बात ये भी तो सोचे कि ये रजा किस तरह हासिल की जा सकती है, किस तरह हासिल की जा सकती, बेशक। इस मकाम पे किस तरह पहुंचा जा सकता है कि अल्लाह ताला पूछे भाई मैं तकदीर लिखने वाला हूं, अब तुम बताओ कि तुम्हारी तकदीर में क्या लिखूं, तुम किस चीज पे राजी हो, मैं भी उस चीज पे राजी हो जाता हूं। इलामा साहब ने फिर इसका भी जवाब, अच्छा, इसका भी जवाब। इलामा साहब ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अब अल्लाह की रजा हासिल करने का अल्लामा साहब ने तरीका बता दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम, लोहो कलम तेरे वाह 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 वाह, तकदीर ऐसे ये तख्ती भी तेरी है और कलम भी तेरा है। हाँ हाँ हाँ, और इसी तख्ती पे लिखना था ना, और इसी कलम के साथ लिखना था। ओ भाई ये तख्ती भी तेरी है, ये कलम भी तेरा है, ये जहान तो चीज ही कोई नहीं। वाह 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 वाह। तो मेरी दुआ है कि इलामा साहब के इसी पैगाम के साथ मैं अपने इस गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, इस दुआ के साथ। इलामा साहब ने कहा था
मूमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त। मूमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त। मूरे बेपर हाजते पेशे सुलेमान मबर। वाह, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशिफ़। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब चौधरी बशारत अहमद एडवोकेट साहब, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने पैगाम दिया, और ये पैगाम खुदी का पैगाम, और खुदी में रब की रज़ा और रब की रज़ा कैसे हासिल की जाती है। बहुत ही एक आसान सा नुस्खा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आपकी ज़ुबानी हमने सुना, और उसकी तशरीह भी हमने सुनी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आज की इस महफिल को एक दफ़ा फिर आप